औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर मोहम्मद साकिब कुरैशीज़ ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जो टेक्स्ट बुक है हमारी उसके बैक पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए वन बाय वन हम उनको समझते हैं कि वो किस तरह के सवाल हैं। सबसे पहला बेटा आपको चैप्टर वन के बैक पर सवाल दिया गया है, कंप्लीट द टेबल। टेबल कंप्लीट करने से पहले अगर मैं आपको समझाऊं एटॉमिक नंबर और मास नंबर, तो जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही हमारे पास प्रोटॉन होते हैं और वही हमारे पास बेसिकली एटॉमिक नंबर होता है। मास नंबर और एटॉमिक नंबर को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास न्यूट्रॉन आ जाते हैं। इस फॉर्मूला को याद करते हुए हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं अब इस चार्ट का। इस चार्ट में आपको एटॉमिक नंबर दिया गया 40। तो मैंने कहा अगर एटॉमिक नंबर 40 है तो प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे 40 और इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 40। अगर मास नंबर 91 है तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 51। तो न्यूट्रॉन कितने बन जाएंगे 51 बन जाएंगे। अगर एटॉमिक नंबर 30 है तो फिर प्रोटॉन कितने हो गए 30, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 30 और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे। सर अगर न्यूट्रॉन 35 दिए हुए हैं तो इन दोनों का आप सम कर देंगे इस मरतबा, तो सम करने के बाद आ जाएगा 65। अब मास नंबर दिया हुआ है 108 और इलेक्ट्रॉन दिए 47। सर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है उतना ही एटॉमिक नंबर है, सिंबल Ag होता है इसका। इन दोनों को माइनस कीजिए तो यहाँ न्यूट्रॉन आ जाएंगे यानी 61। फिर हम कहते हैं सर अब हमें न्यूट्रॉन दिए गए हैं और इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन से आपने प्रोटॉन लिख दिए, प्रोटॉन से आपने एटॉमिक नंबर लिख दिया, Pt इसका सिंबल है। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास। फिर आपको सर इस मर्तबा सिर्फ न्यूट्रॉन दिए हैं और मास नंबर दिया है, तो पहले अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो प्रोटॉन आ जाएंगे। जितने प्रोटॉन हैं उतने इलेक्ट्रॉन हैं, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतना आपके पास एटॉमिक नंबर आ जाएगा। फिर यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक मौजूद है कि पीबी पर प्लस है, 81 इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं, प्लस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो पहले कितने थे 82 थे, तो एटॉमिक नंबर भी कितना आ गया 82 आ गया और प्रोटॉन भी कितने हो गए 82 हो गए। अब इन दोनों को प्लस कीजिए तो आपके पास मास नंबर आ जाएगा। फिर आते हैं हम, यहाँ दिया हुआ है 36, तो जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने प्रोटॉन हैं उतना ही एटॉमिक नंबर है। फिर यहाँ दिया है 80, तो इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो 44 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस तरह के चार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। पेपर में कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे, आपको अगर मेथड समझ में आ गया तो आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। अगला सवाल बेटा पूछा गया हमसे, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एग्जांपल। ग्रुप 1A इन एस ब्लॉक की एग्जांपल बतानी है, तो सर एस ब्लॉक में आपके पास 1A और 2A शामिल है। फिर कहता है पी ब्लॉक बताएं, तो पी ब्लॉक में सर हमारे पास ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 8A तक शामिल है। डी ब्लॉक आपके पास, अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो जाते हैं, बी में शामिल होते हैं। D1 से लेकर D10 फिल होता है, चूंकि डी की जो इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है वो 10 है। और एफ में हम कहते हैं F1 से लेकर F14, चूंकि एफ की जो गुंजाइश है वो 14 है। फिर सवाल है बेटा आइडेंटिफाई द ब्लॉक ग्रुप एंड पीरियड, तो इसको मैं अलग से सॉल्व करके आपको समझाता हूँ ब्लॉक ग्रुप और पीरियड को। तो हम कहते हैं सर हमारे पास ब्लॉक ग्रुप पीरियड मालूम करने का तरीका ये है कि सबसे बड़ा जो नंबर है वो पीरियड बन जाता है, सबसे लास्ट में जो फिल है वो ब्लॉक बन जाता है और उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो उसका ग्रुप बन जाता है। तो एस में एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसका ग्रुप बन गया 1A। अच्छा, ए कब लगाएंगे, जब कभी एस और पी फिल हुआ होगा तो हम ए लगाएंगे, जब कभी डी और एफ फिल होगा तो हम बी लगाएंगे। ये आ जाता है सर 3s2 3p5। अब सबसे बड़ा नंबर 3 है तो पीरियड 3 हो गया, ये लास्ट में फिल हुआ तो ये हो गया। जब आपके पास पीरियड सेम होंगे ना तो आप पावर्स को ऐड करेंगे, ये 3 है ये भी 3 है, तो आपने पावर्स ऐड कर दी, 5 + 2 7, तो आंसर बन गया 7A। फिर आता है 4s2 4p6, पी ब्लॉक हो गया, बड़ा नंबर 4 है। क्या समझाया था आपको कि जब कभी सेम होगा यानी ये भी 4 है और ये भी 4 है तो आप इन दोनों को प्लस करेंगे यानी आपके पास 6 + 2 कितना हो जाएगा 8। फिर आता है आपके पास डी ब्लॉक, 6s2 5d1 4f3, तो एफ आपके पास आ गया ब्लॉक, बड़ा नंबर 6 था तो हो गया पीरियड। इनको हम नाम देते हैं लेंथेनाइड सीरीज, इनका ग्रुप लेंथेनाइड है और ये जो एलिमेंट है ये इस ग्रुप का थर्ड मेंबर होता है। ये इस F3 से आप यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो मौजूद है वो है हाउ इज एटॉमिक नंबर रिलेटेड टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है
इसका फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यानी या तो इलेक्ट्रॉन की तादाद या फिर प्रोटॉन की तादाद। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है सर इसमें कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है एटॉमिक नंबर के लिए, और हमेशा एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद सिमिलर होती है। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास पीरियोडिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर सवाल है 5, 6, 7। ये तीन जो क्वेश्चंस हैं ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। इनके नोट्स मैंने जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें व्हाट्सअप तो कर दिए हैं। अगर आप उन ग्रुप्स का पार्ट नहीं है तो आप मुझे अपना नाम और कॉलेज का नाम लिखकर मैसेज कर दें, ताकि उन ग्रुप में मैं आपको भी ऐड कर दूं। तो जो पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो भी डायरेक्टली आप लोगों को मिलते रहेंगे। मैं व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर इस वक्त लिख रहा हूँ, आप इस पर रब्ता करके ग्रुप्स में ऐड हो सकते हैं और पीडीएफ वगैरह तमाम हासिल कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, गिव द कैरेक्टरिस्टिक वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। सर नोबल गैसेस, तो नोबल गैसेस हमारे पास ग्रुप 8A के मेंबर होते हैं सिवाय हीलियम के, क्योंकि वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। NH2 NP6, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हीलियम के अलावा है, यानी P में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं और S में 2 है, तो ये 8 हो जाता है, मिलाकर नोबल गैस बन जाता है। रिप्रेजेंटेटिव बेटा 7 है, तो सबकी अलग अलग लिखनी पड़ेगी। 1A की जनरल कॉन्फ़िगरेशन बनती है NS1, 2A की बनती है NS2, 3A की बनती है NS2 NP1, मतलब ये प्लस हो जाएगा ना, फिर 4A की हो जाएगी NS2 NP2, 5A की NS2 NP3, 6A की NS2 NP4, 7 की NS2 NP5। इसके बाद हम कहते हैं सर हमारे पास जो ट्रांजिशन कहता है, तो ट्रांजिशन दो होते हैं हमारे पास, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। हम कहते हैं डी ब्लॉक में आपके पास शामिल है NH2 N-1 D1, NH2 N-1 D10, यानी अगर मैं 4s की बात करता हूं तो D3 होगा, अगर मैं 5s की बात करता हूं तो D4 होगा। F ब्लॉक में आपके पास हो जाता है NH2 N-1 D N-2F। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह समझाता हूं कि देखो ये इस तरह लिखा हुआ है, अगर ये N है 6 तो ये N-1 हो गया 5, ये N-2 हो गया 4। तो F ब्लॉक हमेशा इस तरीके से फिल होता है हमारे पास। और F की गुंजाइश कितनी है आपके पास, 14 है, तो आप 1 से लेकर 14 पर ले जाते हैं। उम्मीद करता हूँ बेटा कि चैप्टर 1 का असाइनमेंट आप लोगों को समझ में आया। इसी तरह इसी यूट्यूब चैनल पर मैं तमाम चैप्टर्स के असाइनमेंट्स और साइंटिफिक रीजन सॉल्व कर दूंगा, बैलेंस द इक्वेशंस जो आती हैं वो सॉल्व करवा दूंगा। तो चैनल के साथ रहिएगा आप लोग, और अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ, इंस्टीट्यूट के फ्रेंड्स के साथ इसका लिंक ज़रूर शेयर कर दें, ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचना शुरू हो जाए। बहुत शुक्रिया आप तमाम का, अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।